भक्ति की इच्छा, भजन की इच्छा अंदर से होती नहीं। हमारे परिवार में ऐसे हमारे रहते हैं, बार बार उनको कहते हैं, मगर एक परिवार में आने पर भी सबके कर्म एक समान थोड़ी रहते हैं। ये तो बड़भागी का है। गुरु महाराज ने बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, और काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। हम और आप सभी बड़भागी है जो इस धारा में आए, सतगुरु के शरण में आए। इतना अद्भुत ज्ञान हमें मिला, और ये भजन सुमिरन का संयोग हमारा बना। इसके लिए हमारे कोई पूर्व की पुण्य ही जरूर है। कई जन्म शुभ कर्म करे, महाराज कहते हैं, कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर, और ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर ज्ञान जब घट में हुई, कई बरस गए ज्ञान तबे अनबे कही। यानी यहाँ तक आने में हमारे कई जन्म के कुछ अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, जिनके कारण आज हम भजन सुमिरन को लगे। हमें दूसरा कोई ज्ञान भाता नहीं, सत्संग के सिवाय हम और कहीं जाते नहीं, कोई आन उपासना की इच्छा हमारे मन में आती नहीं। इसके लिए हम बड़भागी है। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सो जाय कहाँ सो आवे। महाराज फरमाते हैं, मूल में है सत्संग। प्रथम हम सत्संगत की। सत्संग से क्या होता है? शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी। शुद्ध नाम समझ, बुद्धि तो थी, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही थी। सत्संग में आके ज्ञान की समझ आ गई, बुद्धि ने निर्णय किया कि चलो भजन सुमिरन करते हैं, भक्ति करते हैं। ये भाव हमारा सत्संग में ही आके बना। सत्संग सुननी कैसी चाहिए? जागृत अवस्था में अभी हम बैठे हैं, हमारा मन है आंख में बैठा, तो श्रोता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो वक्ता की तरफ देखता रहे। सत्संग में कभी ध्यान सुमिरन नहीं करना। ये बात अलग है कि ध्यान होता है। आंखें बंद करोगे तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान निकल जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, रोजाना सत्संग करते थे। अपने यहाँ जैसा समय है, हमारे रतनलाल जी कर रहे थे, समय पे आ जाना। हमारा टाइम 1 मिनट भी इधर उधर होता नहीं है। अब निकला तो समय पे, मगर रास्ता भूल गया। तो कहने का मतलब याज्ञवल्क्य जी सत्संग करते थे, सत्संग सुनाते थे। जब तक राजा जनक नहीं आता तब तक सत्संग को प्रारंभ नहीं करते थे। कई ज्ञानी ध्यानी ऋषि पंडित विद्वान सत्संग में आके बैठते थे, और उनको ये थोड़ा बुरा लगता था कि याज्ञवल्क्य जी के नजर में हम कोई नहीं है, हम सत्संग ही नहीं है। जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक सत्संग को प्रारंभ नहीं करते। तो जब राजा जनक आ जाते सत्संग को प्रारंभ करते, फिर सत्संग समापन हो जाती। ऐसे रोज का हो। अब एक दिन राजा जनक को बहुत देर हो गई। सभी सत्संगी ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा
क्या आपके नजर में हम सत्संगी नहीं है? केवल राजा जनक ही सत्संग के अधिकारी है, सुनने के हम नहीं है? समय से पहले हम आपके पहले आ जाते हैं, बैठना पड़ता है, कब राजा आएंगे, कब राजा आएंगे, कब आप सत्संग शुरू करोगे। याज्ञवल्क्य जी कुछ नहीं बोले, समय आने पर मैं जवाब दे दूंगा। ऐसे कुछ दिनों बाद एक दिन याज्ञवल्क्य जी आए, राजा जनक भी आ गए। अब सत्संग को प्रारंभ करने वाले थे तो उसने अपने यौगिक शक्ति के बल से नगर में आग लगा दी याज्ञवल्क्य जी ने। अब किसी ने देख लिया, आग आग करके चिल्लाया, सारे सत्संगी उठ के भाग गए। राजा जनक स्थिर बैठे रहे। अब उसमें कुछ कुछ त्यागी थे, ऋषि थे, मुनि थे। आग लग भी जाती तो जिनके यहाँ जलने के लिए कोई नहीं था, कोई सामान नहीं था, त्यागी थे, ऐसे भी भाग के चले गए। आग 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 करते। आग तो थी नहीं, वो तो केवल दिखावा था। थोड़ी देर में सब आके बैठ गए सत्संग में। अरे आग नहीं थी, ऐसी दिखी आग, हम भाग गए। फिर अब कहा कि आग लगी तो पूरे नगर में लगी, तुम्हारे पहले तो राजा जनक को भागना चाहिए था, जबकि वो भागे नहीं, और तुम सब आग आग करके अपने घर देखने के लिए चले गए। क्या कहीं घर जल तो नहीं गया, सामान जल तो नहीं गया, कोई कीमती चीज जल तो नहीं गई? तो तुम्हारे मन में, राजा जनक के मन में बहुत अंतर है। आग तो इनके भी भवन में लगी थी, इनको भी जाना था। पूछा राजा जनक को, आप क्यों नहीं गए? राजा जनक के कहा कि जो होनहार है वो तो होकर रहेगा, मैं क्यों मेरा कीमती समय जो सत्संग सुनने का है वो व्यर्थ गवाऊं, इसलिए मैं स्थिर रहा। अब कहा कि देखो तुम में और राजा जनक में क्या अंतर है, इसीलिए मैं जब तक राजा जनक नहीं आते सत्संग को प्रारंभ नहीं करता। तुम्हारा मन द्विधा स्थिति में है, उनका मन दुविधा में नहीं है। जब सत्संग को आते हैं तो पूरी तरह से सत्संगी बनते हैं, जब महल में जाते हैं तो वहां राजा बन के अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, जहां यहां से निकल गए तो अपने काम में लग गए। वो मन काम में लगाना, भजन में बैठे तो मन को भजन में लगाना है, और सत्संग में बैठे तो सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये केवल ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है, ये उतरता नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए सत्संग में आने के बाद समझ आ गई, बुद्धि ने निर्णय किया, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहां सु जाए कहां से आवे। तब हमें पता चला कि हमें जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से, हम है कौन। तो इस प्रकार ये सारी बातें हमें सत्संग में आके मिलती है। समय तो समय हो गया। हाँ 9:30 बजे तक यही ले लो, हमेशा 8:30 लेते हो तो आप यही ले लो। आप यही ले लो। जय श्री राम। ओ कुण मरे जन्म कुण जाया, यह मुझ मन अंदेश उपाया। ओ कुण मरे जन्म कुण जाया, ये देह में मरता कौन है, जन्म लेने वाला कौन है? कहाँ पता था हमें, हम गुरु महाराज के शरण में नहीं आए तब तक।
जन्म लेने वाली भी माया है और मरने वाली भी माया है। हमारा मृत्यु होता नहीं है क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं और हमको भजन सुमिरन करके वापस परमात्मा में जाके मिलना है। माया के शरीर से आधार लेके इस शरीर से भजन करके तो यहाँ माया मर है, माया गिर है। महाराज ने कहा है कि माया जीते हार सी माया धापे काय। जीत हार भी माया है। माया मारे जीव को माया लेत आहार। जीव जीव के ऊपर पोसा जाता है, जीव जीव का आहार करता है। यहाँ सब खेल माया है, जो दिखता है वो सब माया है। और ये पांच तत्व के शरीर में हम उस शुद्ध परमात्मा की, उस चेतन सत्ता की हम चेतन आत्मा है। और ये हमें सत्संग में आने के बाद ये समझ में बात आई, ऐसा भेव भिन्न भिन्न भाके सो समरत मुद शरणे राके। जो कोई मुझे इस रहस्य को समझाएगा, इसका भेद भिन्न भिन्न तरह से बताएगा कि माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाके और सो समृत मुझ शरणे राखे। ऐसे समृत सदगुरु के शरण में हमें जाना चाहिए। वही हमें ये बंधन से मुक्त करेंगे। ये बंधन से छुड़ाने वाले सदगुरु ही है। वही हमें भजन सुमिरन का भेद बताते हैं। अष्टांग योग कोई सांख बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। कोई अष्टांग योग की साधना बताता है, कोई सांख्य योग की साधना बताता है, कोई पवन योग कहता है तो कोई हठ योग कहता है। और ये सब हद बेहद तक के साधन है। इनसे सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाया जाता। हमारी भक्ति राजयोग की भक्ति है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग दो प्रकार के हैं। एक तो है 8 अंग से भक्ति करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है। 8 अंग से भक्ति की जाती है, तब कहीं वो समाधि अवस्था तक पहुंचते हैं। यम नाम बाहर की शुद्धता, नियम नाम भीतर की आंतरिक शुद्धता, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, फिर प्राणायाम करते करते जब प्रत्याहार सिद्ध होता है तो धारणा बन जाती है। धारणा बनने के बाद तब ध्यान लगता है, ध्यान से तब समाधि में जाते हैं और वो भी ब्रह्म तक। दूसरा अष्टांग योग है शरीर के 9 द्वार को बंद करके पवन को ऊपर चढ़ाना। बाएं पैर की एड़ी से गुदा को बंद करते हैं, सीधा पैर ब्रह्म स्थान पे रख के दोनों कान में अंगूठे डाल के आँख से ये चारों उंगलियां को आँख पर रखकर बंद करते हैं। दोनों होठ बंद करके श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। ये भी अष्टांग योग है। और कोई सांख्य योग कहते हैं, यानी सांख्य योग में साधना के विपरीत ज्ञान है। वो सांख्य योग का मत है कि जब हम ही ब्रह्म हैं तो हम और किसकी भक्ति करें। सांख्य योगी ये मानते हैं
महाराज ने सांख्य योग को सत्स्वरूप का काल कहा है, क्योंकि ये साधना की काट करता है सांख्य योग। तो इन योगों को धारण करके 3 लोक की हद या ज्यादा से ज्यादा कोई बिरला बेहद तक जाएगा। जुग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, खट दर्शन सब हिले बूझा। युग में ज्ञान सकल मुझ सूझा। कब सूझा? सत्संग में आने पर। ये ज्ञान सुनने पे हमें समझ में आता है दुनिया में कितनी प्रकार की भक्तियां है, लोग क्या क्या करते हैं, कौन कहां तक जाता है। ये हम सत्संग में आने के बाद ही हमें समझ में आया, नहीं तो हम कहां समझ रहे थे। युग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, यानी जगत में जितने भी प्रकार के ज्ञान है, साधना है, उपाय है, ये कहां तक जाते हैं, ये सब मुझे समझ में आ गया। जब हम भजन करने लग जाते हैं तो सारी चीजें अंदर में पता चलती है, क्लियर होती जाती है। खट दर्शन सभी ले बूझा। 6 दर्शन ही है। ब्राह्मण, फकीर, सन्यासी, जोगी, जंगम, सेवड़ा। संसार में 6 प्रकार के दर्शन हैं। ये जितने भी भेष है ये 6 दर्शनियों से ही आता है। तो 6 दर्शनियों का ज्ञान भी मैंने देखा, उनको भी परखा, समझा। ये भी जीव को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। ऋषि मुनि पिंडत जग सारा, हद की हद में करे विचारा। ऋषियों का मत, मुनि पंडितों का ज्ञान, जगत में हम देखते हैं जगह जगह, ये सब हद का ही ज्ञान है। यानी इन उपायों का फल हद में मिलता है। जीव जन्म मरण के बंधन से इन सारे उपायों से मुक्त नहीं होता। हद की हद में करे विचारा, यानी ये सारे ज्ञान हद में रखने वाले हैं, यानी 3 लोक में रखने वाले ज्ञान है। दानु देव सकल सोई धूजे, सनमुख आय साधकु पूजे। ये जो हमारा सत्स्वरूप आनंद पद में जाने वाला ये हमारा भक्त है, जब ये जाता है तो रास्ते में ये देवता की पुरिया लगती है। और सब महाराज ने एक भजन में कहा है कि त्रिकुटी तकत पर नौबत बाजे, त्रिकुटी तकत पर नौबत बाजे। सब दर्शन काजे। सारे देवता संतों के दर्शन के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सृष्टि रचना का काम तुम करो। विष्णु कहे कि ये तुम प्रतिपाल का काम तुम करो। शिव जी कहते हैं संहार का काम तुम करो। यानी इतने ऊंचे पद में हम जा रहे हैं। ये सब देवता नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन की चाहना रखते हैं। और
सन्मुख आके संतों को पूछते हैं, हद में काल निरंतर लूटे, जमदावासु परत न छूटे। हद में यानी 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक में कोई भी भक्ति, कोई भी उपाय, कोई भी साधना हम करेंगे, काल छोड़ेगा नहीं, निरंतर लूटेगा। बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार हम मरेंगे। जम दामासु परत न छूटे, यानी काल से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। काल से कब बचेंगे? काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल राम जी से डरता है, राम जी की भक्ति करने वाले को काल कुछ नहीं करता, बाकी तो सबको खाता है। 3 लोक 14 भवन काल का आहार है। इसलिए ये संसार का सारा सुख झूठा है। जहां काल है वहां तक का सारा सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानस है मनमोद, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। जगत क्या है? चबेला है, आहार है, भोजन है काल का। कई उसके मुख में चले गए और बाकी सब है वो सब गोद में बैठे हैं, कभी भी उनका भोजन बन सकते हैं। सब ही अरत बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं भिया। सब ही अरत बूझ हम लिया, यानी 3 लोग की सारी भक्ति का निर्णय करके मैंने देख लिया कौन सी भक्ति कहाँ तक जाती है, इसका भी सारा निर्णय किया। ये सारे उपाय जो भी है, अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग या नवद्या भक्ति, ये सब इनसे काल डरता नहीं, क्योंकि काल इनके ऊपर है। बज गए 9:30 है, थोड़ा टाइम। धर्मी ध्यान धर्म लग लूटे, सुर गुण शरण हंस नहीं छूटे। धर्मी ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान भी धारण करोगे तो भी काल छोड़ेगा नहीं। फिर क्या हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, हम कैसे काल से बच रहे हैं? हम ध्यान जरूर करते हैं, मगर हमारा केवल ध्यान करना ही नहीं है, हमारे भीतर कुदरत कला जगती है, सत्संबंध नियंत्रण जागृत होता है, जो हमें काल के देश से बाहर निकाल देता है। तो और जो ध्यान के उपाय है, साधना के उपाय है, कितनी भी साधना कर लो, कितना भी ध्यान धारण कर लो, ऐसे ध्यान से जिसमें कुदरत कला नहीं है, सत्संग जगता नहीं है, ये सब काल के अंडर में आता है, इनको काल नहीं छोड़ता। सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। और सगुण भक्ति करने वाले की तो बात ही क्या है, उनको तो काल छोड़ेगा नहीं। महाराज ने कहा है, सरगुण निर्गुण ये 2 ही भक्ति सब ब्रह्म माया हुई। या लग कथे पचे कोई ज्ञानी तापत लख्यो न कोई। ये नाद अनाद जिंग सोहम यहां तक भी काल है। तो काल सगुण भक्ति वाले तो बेचारे हद में है, वो तो काल के अंदर में ही है, वो तो 3 लोक के परे जा ही नहीं सकते। मैं बूझत हूँ यही विचारा, किस विद हंस जम हुए न्यारा। महाराज फरमाते हैं कि ये हंस काल से अलग कैसे होगा? काल कहाँ है? काल कौन है?
काल हमारे अंदर बैठा है, हमारा मन। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। ये मन से आत्मा को अलग करना है और तभी हम जीते जी काल को जीत सकते हैं। मैं बूझत हूँ यही विचारा, और किस विद जम हंस हुए न्यारा। ये हंस काल से अलग तभी होता है जब वो सांसों-सांस में सदगुरु के भेद से राम राम करेगा। उसमें जब प्रेम लगाएगा तो वो कुदरत कला जगेगी, और कुदरत कला के सत्संग के साथ पीछम के रास्ते से जब त्रिकुटी 10वें द्वार के बाहर जीते जी जाएगा तब काल से बचेगा, वरना काल के अंदर में तब तक है ही। आवागमन बोर नहीं आवे, यह मुझको कोई ज्ञान बतावे। कोई मुझे ये बताए कि दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए निकल जाए बाहर, ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सा उपाय है, ये मुझे कोई बताए। सुरगुण भगत विष्णु की साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। सगुण भक्ति में 4 मुक्ति की साधना करके वैकुंठ में भी पहुंच गए तो भी काल से नहीं बचते। 3 लोक के सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु ही है, और वैकुंठ का सबसे ऊंचा है 3 लोक। और दुनिया इन्हीं को सब कुछ मानती है, उनकी भक्ति करती है। महाराज ने निर्णय किया है, महाराज ने निंदा नहीं करी है कि जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धड़ी गर्भ में आवे, काल मालिक को नहीं छोड़ेगा तो उसकी भक्ति करने वाले उसके चाकर को, उसके दास को कैसे छोड़ेगा। सुरगुण भगत विष्णु को साजे, यानी सगुण भक्ति करते हैं, 4 मुक्ति की साधना करते हैं। श्लोकता, समीपता, सायुजता, स्वरूपता, ये 4 प्रकार की मुक्ति जब करेंगे, साधना करेंगे नियम से, तब जाके भगवान विष्णु में समाते हैं। मगर भगवान विष्णु में समाने के बाद भी काल स्वयं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ेगा तो उनके भक्तों को कैसे छोड़ेगा। तब लग काल शीस पर गाजे, सांख जोग कोई रहे समाई, नेचे काल न माने काई। सांख्य योगी और बाकी के ये योगिक क्रिया करने वाले को भी काल छोड़ने वाला नहीं है। जोग साज जम को ही जीते, नेचे काल कर्म नहीं बीते। हठ योगी पवन को ब्रह्मांड में चढ़ा देता है और महाप्रलय तक काल से बच जाता है। गोरखनाथ धर्म पर खेले, शिव ने ब्यावर रचाया। ये गोरखनाथ बहुत बड़े महान योगी कहलाते हैं, मगर वो भी अमर नहीं हुए, वो भी 3 लोक में ही है। महाप्रलय में काल उनको भी नहीं छोड़ेगा, तो बाकी की क्या बिसात। ऐसे महान योगी काल को जीत नहीं पाए। जोग साज जमकु ही जीते, यानी महाप्रलय तक योगी क्रिया से
काल को जीता जा सकता है, मगर फिर भी अंततः महाप्रलय में तो काल के अंडर में आना ही पड़ता है। और हमारे धारा में कितने भी महाप्रलय आ जाए, उथल पुथल हो जाए, हम वहाँ स्थिर रहते हैं। वो देश अखंड है, स्थिर है, सदा है, और वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ काल का कोई बस नहीं चलता। इन्हीं शब्दों के साथ